वहीं गुलाबी सिटी में अचानक से मौसम का मिजाज बदल चुका है। सीतापुरा, प्रतापनगर, टोंक रोड, सांगानेर सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। कई लोग जो हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ भी नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल सेन हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, लगातार सर्दी का प्रकोप देख रहे हैं हम, और आज अचानक से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया है। गुलाबी शहर जो है वो पूरी तरह से कोहरे के आगोश में दिख रहा है। किस तरह का मौसम बना हुआ है, क्योंकि बारिश का दौर भी कई इलाकों में शुरू हो चुका है। देखिए, बिल्कुल हमने देखा कि कल मौसम साफ था और 2 दिन तक कुछ राहत जरूर यहाँ पर रही है। कल मकर संक्रांति का पर्व भी था, तो ऐसे में सुकून भरा रहा। तमाम जो जयपुर के लोग थे, पतंगबाजी का अच्छा मजा लिया। लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट भी कर दिया था कि 15 जनवरी के बाद में एक बार फिर से मौसम का मिजाज जो है बदलने जा रहा है। हमने सुबह के बाद में देखा, जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे जो मौसम था वो कहीं ना कहीं ठंड का रूप लेता हुआ यहाँ पर नजर आया। हमने देखा पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हुआ है राजस्थान के ऊपर, उसके चलते कई जिलों के अंदर हमने देखा बारिश का दौर शुरू हुआ। और दोपहर बाद जयपुर, राजधानी जयपुर में फिलहाल भी अगर आप देख सकते हैं, राजधानी जयपुर के अंदर बारिश का दौर यहाँ पर चल रहा है। और बारिश का ये दौर जो है वो सिविल लाइन हो, झोटवाड़ा के एरिया में अगर देखा जाए, मालवीय नगर की तरफ अगर देखा जाए, तो कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर विक्षोभ के असर के चलते बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है। और बारिश के चलते, ये मावठ की बारिश, इसके चलते पारे में जो गिरावट है वो यहाँ पर और दर्ज यहाँ पर की जाएगी। क्योंकि हमने देखा था पिछले 2 दिनों में जो पारे का टेम्परेचर था उसमें उछाल देखने को मिला था। दोपहर के समय में जो बारिश थी, धूप जो खिली थी वो तेज धूप थी, तो ऐसे में जो टेम्परेचर जो पिछले दिनों 11 जनवरी और 12 जनवरी को डाउन आया था, वो कहीं ना कहीं इजाफा उसमें देखने को मिला था। हमने देखा कल सिरोही का जो न्यूनतम तापमान था 4.1 डिग्री वहां पर दर्ज किया गया था। हालांकि राजस्थान के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान को देखा जाए तो 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है। अलवर में जरूर 10.4 डिग्री दर्ज हुआ है, लेकिन उसके अलावा तमाम जो शहर हैं राजस्थान के, उन शहरों के अंदर जो टेम्परेचर है वो लो में है, यानी 10 डिग्री से नीचे यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है न्यूनतम तापमान को अगर देखा जाए। तो ऐसे में अब जो ये बारिश हो रही है, क्योंकि जयपुर के साथ साथ कोटा के क्षेत्र को अगर देखा जाए, दूसरे जिलों में अगर देखा जाए, तो वहां पर भी बारिश का जो दौर है, मावठ की जो बारिश है वो देखी जा रही है। तो फिलहाल हम देखेंगे इसके असर के चलते कल कोहरा छाया रहेगा। टेम्परेचर में 4 से 5 डिग्री जो गिरावट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और उससे कपकपा देने वाली जो ठंड है, क्योंकि जो 11 जनवरी और 12 जनवरी के आसपास हमने देखा था कि जो धूजी छूटने वाली जो सर्दी पड़ रही थी, वो सर्दी का एहसास एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिलेगा। अलाव लोग तापते हुए नजर आएंगे। अभी फिलहाल बारिश का दौर चल रहा है, जैसे ही ये बारिश रुकेगी, बारिश का दौर थमेगा और हल्की हवा का दौर भी अगर यहाँ पर चलता है, तो इस हवा के दौर से कहीं ना कहीं ठंड का असर है वो कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा। तो फिलहाल विक्षोभ का असर देखा जा सकता है, और इस विक्षोभ के असर से राजस्थान में जो ठंडी हवाओं का लहर है वो यहाँ पर अपने आप में महसूस आम लोगों को देखने को मिलेगा। 2 दिन का टेम्परेचर डाउन यहाँ पर रहेगा, उसके बाद में विक्षोभ कितना सक्रिय यहाँ पर रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आगामी 2 दिनों तक का जो दौर है सर्दी के सितम का, वो यहाँ पर जारी रहने वाला है। और पारे के अंदर गिरावट जो एक बार फिर से जो कही जा सकती है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। चाहे जयपुर की बात की जाए, जयपुर के आसपास के जिलों की बात की जाए, और जहां पर बारिश का दौर असर जो हो रहा है विक्षोभ के चलते, उन जिलों की अगर बात की जाए, तो एक बार फिर से टेम्परेचर में गिरावट आएगी। और यहाँ पर अगर हल्की हवाओं का दौर चलता है, 15 से 20 किलोमीटर रफ्तार की अगर हवाएं का दौर चलता है, तो शीत लहर का असर भी कहीं ना कहीं जिलों में देखने को मिलेगा, शहरों में देखने को मिलेगा। शेखावाटी एरिया में अगर खासतौर से देखा जाए तो वहां पर पहले से सर्दी का प्रकोप ज्यादा है, लेकिन इस मावठ की बारिश के चलते एक बार फिर से जो सर्दी का असर है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, चूरू हो गया, उस एरियाज में जो है वो सर्दी का असर ज्यादा रहेगा। और हाड़ कपाने वाली जो ठंडक है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। और हवाओं का रुख इससे अगर तेज रफ्तार चलती है, 30 किलोमीटर के करीब अगर हवाओं का रुख का रफ्तार वहां पर चलेगी, तो हाड़ कपाने वाली सर्दी और थर्रा देने वाली जो सर्दी है वो कहीं ना कहीं महसूस करने को आमजन को मिलेगी। यानी कि मौसम विभाग के द्वारा ये चेतावनी जारी कर दी गई है कि अभी लोगों को 3 से 4 दिन इस सर्दी से राहत महसूस नहीं होने वाली है, और सर्दी जो है वो लोगों की आम जनजीवन पर
भारी पड़ने वाली है, लेकिन आम जनजीवन पर ये भारी पड़ेगी। लेकिन अनिल, किसानों के लिए कितने फायदेमंद है, क्योंकि रबी की फसल के लिए तो इसे अमृत माना गया है। बिल्कुल, हम किसानों के लिए तो अच्छी कह सकते हैं, लेकिन मौसम विभाग का अभी भी अनुमान है कि जिस तरह से सर्दी का असर रहा है, अमूमन तौर पर यूं तो देखा जाए तो मकर संक्रांति के बाद में ये जो ठंड का असर है वो धीरे धीरे खत्म होता है। लेकिन अभी तक अगर एक रिकॉर्ड यहाँ पर देखा जाए, राजस्थान या तमाम देश प्रदेशों का सर्दी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, तो ज्यादा ठंड का एहसास नहीं हुआ है। हमने देखा था दिसंबर 15 से 20 तक का दिसंबर का जो दौर था, दोपहर में धूप ज्यादा खिलती हुई नजर आ रही थी और उस समय गर्मी का एहसास भी कहीं ना कहीं ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद में जो सर्दी का दौर यहाँ पर चला है, लगातार विक्षोभ सक्रिय हुए हैं और विक्षोभ सक्रिय होने के साथ साथ जो मावठ की बारिश यहाँ पर हुई है, इस बारिश का असर अपने आप में कहा जा सकता है कि अब सर्दी का एहसास कहीं ना कहीं ज्यादा है। जनवरी का महीना, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए 15 जनवरी के करीब यहाँ पर जो है वो तिथि यहाँ पर चल रही है, लेकिन अगले 15 दिन और है जो जनवरी मार्च के यहाँ पर है वो सर्दी के बीच में गुजरेंगे। और अगर फरवरी में भी कोई विक्षोभ सक्रिय होता है तो ये कहा जा सकता है कि ठंड का जो एहसास है आम लोगों को वहां पर भी होने लगेगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि इस सर्दी के चलते शुरुआत में जब देखा था शीतकालीन छुट्टियां आई थी, वहां पर भी शीतकालीन छुट्टियां सर्दी के चलते की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से स्कूलों की छुट्टियां जरूर यहां पर करनी पड़ सकती है। खासतौर से छोटे बच्चों के लिए, कक्षा 1 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उन पर इस तरह की सर्दी का असर ज्यादा होता है और खासतौर से वरिष्ठ जन जो होते हैं उनको भी हिदायत कहीं ना कहीं होती है। तो ऐसे में किसानों के लिए जरूर अच्छी इस मावठ की बारिश को कहा जा सकता है, फसल के लिए जीवनदायिनी कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी जनजीवन पर इसका असर अगर देखा जाए तो मौसमी बीमारियां हो या फिर मौसम जनित जो बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं इस मौसम में ज्यादा होती हैं। बचाव करके चलेंगे, क्योंकि विशेषज्ञ डॉक्टर वगैरह भी यही कहते हैं कि तेज सर्दी के अंदर अगर बचाव करते चलेंगे, गर्म पेय पदार्थ का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं से बचा जा सकेगा। जी अनिल, यानी कि सर्दी का सितम अभी कुछ दिन तक और जनता को सहना पड़ेगा। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद अनिल।